हेलो दोस्तों, देखिए आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा अरविंद का प्रैक्टिस सेट है, इसके 15वें प्रैक्टिस सेट के हिंदी का जो पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया था, है ना। उसमें हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अभी जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं आपको जो कराने वाला हूँ ना, ये क्वेश्चन होंगे मेरे फिजिक्स के और प्लस जीके के। तो ये दोनों के क्वेश्चन मेरे होने वाले हैं। तो आप सब लोग यहाँ पे आ जाइए और एक एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर यहाँ पे अच्छे से देते रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोगों को मुझे बताना है। जैसे क्वेश्चन है कि यहाँ पे कि एसआई पद्धति में जो न्यूटन सेकेंड है, ये किसकी इकाई हो जाती है। तो आपको बता देंगे जो न्यूटन सेकेंड होती है, ये जो न्यूटन आपको पता है बल का मात्रक होता है, और जो सेकेंड होता है समय का मात्रक होता है, ठीक है। तो एकांक समय में जो हम बल लगाते हैं, जो एकांक समय में बल लगाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, हम संवेग बोलते हैं, और उसी को बल का आवेग बोलते हैं। तो यानी कि ए और बी दोनों सही हैं, तो इसका मतलब संवेग एवं बल का आवेग दोनों क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 41 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे आप लोग यहाँ पे कि अगला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा कि 42 में कि एक एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है वो कितना होता है। तो आपको पता है कि देखिए एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है ना, वो कितना होता है, 10 की पावर माइनस के 10 होता है, ठीक है। 10 की पावर 10 माइनस के मीटर होता है, 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। लेकिन इन्होंने सारे किस में दे रखे हैं, माइक्रोन में दे रखे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि 10 की पावर माइनस के 10 को आप लोगों को ऐसे लिख लेना है कि कैसे लिखना है, आपको देखो ऐसे लिखना है कि 10 की पावर माइनस के 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। और जो 10 की पावर माइनस के 6 होता है, ये क्या होता है, एक माइक्रोन होता है। तो ये कितना होता है, ये होता है एक माइक्रोन, ठीक है। तो आप लोग लिख देंगे कि 10 की पावर 4 और इसकी जगह कितना हो गया, माइक्रोन। तो 10 की पावर 4 माइक्रोन हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो 42वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो गया, वो हो गया 42वें क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 10 की पावर माइनस के 4 माइक्रोन, समझ गए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। तो देखो सदिश राशि का मतलब, सदिश राशि कौन सी राशि होती है, वे राशियाँ सदिश राशि कहलाती हैं जिनमें दिशा दी हो, ठीक है। क्या हो, जिसमें दिशा दी हो। अब देखिए जो ऊर्जा है, ऊर्जा में कोई दिशा थोड़ी ना होती है। ऊर्जा तो किसी भी तरफ को कहीं से भी हो जाती है। तो ऊर्जा एक सदिश राशि नहीं है। दाब देखिए दाब एक प्रेशर है। प्रेशर क्या है कि ये प्रेशर भी सदिश राशि नहीं है। ताप ये भी सदिश राशि नहीं, लेकिन विस्थापन है। विस्थापन क्यों, देखिए विस्थापन जो है वो एक तरीके की दूरी ही होती है, और दूरी हम हमेशा एक दिशा में चलते हैं, ठीक है। जिधर भी आप चलेंगे आपको पता होगा कि मैं इस दिशा में जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो विस्थापन हो जाता है वो कैसी राशि हो जाती है, सदिश राशि हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 44 में गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा जो है वो किसने दी थी। तो आपको पता है देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये पृथ्वी पर कार्य करता है। इसी के कारण हम पृथ्वी पर जो है वो रुके हुए हैं, ठीक है, वरना कब के अंतरिक्ष में पहुंच गए होते। तो जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ये न्यूटन ने दिया है, ठीक है। गैलीलियो ने यहाँ पर एक दूरबीन दी थी, याद रखिएगा गैलीलियो की एक दूरबीन है, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक समान गति वाला पिंड जो है वो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहे हैं कि एक समान गति वाला पिंड, तो ये देखिए त्वरित हो सकता है, क्या हो सकता है, त्वरित हो सकता है, एक्सेलरेट ये हो सकता है। तो इसमें 45वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46वां क्वेश्चन क्या है कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का जो अनुपात है वो क्या रखता है, ठीक है। तो एक जो है पहाड़ी पर ड्राइवर जो है गाड़ी चलाता है, तो वो अपने जो गियर होता है उसका जो रेशियो है वो कितना रखता है, ये मुझे बताना है। तो देखो इंपॉर्टेंट है, जब एक ड्राइवर जो है पहाड़ी पर चलता है तो वो 1 से कम रखता है, क्या रखता है, जो अनुपात है वो कितना रखता है, 1 से कम रखता है, ठीक है। तो 1 से कम हो जाएगा। 46वें क्वेश्चन का बी आंसर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए 47वां, ये क्या है, मेरा एक न्यूमेरिकल है, इसको हम सोल्व करेंगे। 47वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 47वां कि ये कह रहा है कि 10 अश्व शक्ति के मोटर द्वारा 7.6 मीटर गहरे कुएं से प्रति सेकंड पानी खींचा जा सकता है। तो कितना पानी यहाँ पे खींचा जा सकता है, ये मुझे बताना है, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होगा। आइए देखिए, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताने वाला था कि अब देखो मुझे यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया वो क्वेश्चन क्या था। अब देखो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि P बराबर W/T दे रखा है, ठीक है। W बराबर आप सभी को पता है कि mgh होता है, mgh होता है, तो mgh/T हो जाएगा,
ठीक, अब देखो मुझे यहाँ से जो निकालना है, फाइंड जो करना है, मुझे यहाँ से पी का मान फाइंड करना है। तो पी का कैसे निकालूंगा, mgh/t हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर m का मान फाइंड करोगे तो टी जाके इधर गुणा कर देगा तो pt/gh, तो m बराबर हो गया फॉर्मूला pt/gh। अब यहाँ पे आप इसका मान रखोगे, मान रखने के बाद जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको जो आंसर आएगा निकल के वो कितना आएगा, m का मान m बराबर 100 kg आएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, 100 kg इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, देखो अब मैंने इसको कर लिया तो ऑप्शन नंबर बी देखो यहाँ पे आप लोग, ये मेरे पास 47 का कौन सा आंसर हो गया, बी हो गया 100 किलो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 48वां क्वेश्चन क्या है कि जब बल एवं विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं, है ना, बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होते हैं, तो बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो क्या होता है। तो बल द्वारा जो कार्य होता है वो हमेशा धनात्मक होगा, लेकिन जब दोनों विपरीत होते हैं तो वहाँ पर होता है ऋणात्मक। ठीक है, और जब कुछ भी नहीं होता तो वहाँ पर शून्य हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि एक चकती ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। ठीक है, ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है, एक बल F जो है उस पर कार्य कर रहा है, तो घूर्णन अक्ष से स्थित वेक्टर R है। इस बल के कारण चकती पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा वो कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करना बंद कर दे, है ना, पृथ्वी मान लो अपने अक्ष पर जो है वो घूमना बंद कर दे, तो जी के मान जो है वो कहाँ पर अपरिवर्तित रहेगा, ये मुझे बताना है। तो देखो आप लोगों को पता होगा कि अगर पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमे या ना घूमे, उसके जो पोल हैं, ठीक है, उसके जो क्या है पोल हैं, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये याद रखिएगा, ध्रुवों पर जो है उसका जो मान है वो अपरिवर्तित रहेगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 51वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है। अपकेंद्र बल। ठीक है, क्या है, अपकेंद्र बल, याद रखिएगा। तो अब और वॉशिंग मशीन किस पर काम करती है, अभिकेंद्र बल पर कार्य करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि जल में भार अनुसार हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो कितना होता है। तो हाइड्रोजन जो होती है वो 1 होती है और जो ऑक्सीजन होती है वो 8 होती है, तो 1:8 होता है। कितना होता है, 1:8 होता है। कठोर जल साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता, क्यों, है ना, जो कठोर जल होता है वो साबुन के साथ में झाग उत्पन्न नहीं करता, उसका कारण क्या है। तो 53 का जो सही आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड घुले होते हैं। ठीक है, तो कठोर जल जो होता है उसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड घुले हुए होते हैं। 54वां क्वेश्चन देखिए फैराडे का प्रथम नियम निम्न में से किससे संबंधित है। तो फैराडे का जो नियम है, ठीक है, 54वां फैराडे ने जो नियम दिया था, ठीक है, वो W = ZIT दिया था। क्या दिया था, W = ZIT। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो D2O, सभी जानते हैं भारी जल को हम क्या बोलते हैं, D2O बोलते हैं। तो 55 का बी हो गया। 56 में देखिए केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। अगर जिसमें केवल कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, दो ही उसमें अणु हो, तो उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कार्बन की समचतुष्फलकीय प्रकृति को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो समचतुष्फलकीय की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ली वेल तथा वांट हॉफ दो थे, ली वेल थे तथा वांट हॉफ थे, तो दो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य आरोहण सूत्र होता है वो क्या होता है। त्रिबंध वाले, 3 बंध वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, देखिए मैं बात करता हूँ, देखिए हमारे पास 2 प्रकार के यहाँ पर हाइड्रोकार्बन होते हैं, 2 से 3 प्रकार के, जिसमें सिंगल बॉन्ड आता है ना, उसको हम संतृप्त बोल देते हैं, सैचुरेटेड, उनको हम बोलते हैं एल्केन। जिनमें डबल बॉन्ड आता है उनको एल्कीन बोलते हैं, ठीक है, उनको असंतृप्त बोलते हैं। और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड आता है उनको क्या बोलते हैं, हम एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है कि 3 बंध वालों का, तो 3 बंध वाले कौन सा हो जाएगा। तो 3 बंध वालों का हो जाएगा यहाँ पर देखिए CN2N-2, CN2N-2, CN2N-2। ठीक है, तो ये 3 बंध वाला हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा यौगिक ठंडे जल से क्रिया करके एसिटिलीन देता है। तो CaC2 जो है ये ठंडे जल से अगर क्रिया कर ले तो क्या बनाता है, एसिटिलीन बनाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या होगा, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण ये हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने खेड़ा जिला, तो खेड़ा जो है वो गुजरात में है, ठीक है, बिहार में कौन सा किया था, चंपारण किया था 1917 में। कर्नाटक में उन्होंने पहला कांग्रेस का अधिवेशन किया था बेलगांव में 1924 में। ठीक है, संसाधनों के वितरण के आधार पर वर्गीकृत हो सकते हैं। तो संसाधनों के जो वर्गीकरण के आधार पर हम यहाँ पर वितरण हो सकते हैं, वो यहाँ पर क्या हो सकते हैं। ठीक है, 62वें क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी वाला, सर्वव्यापक संसाधन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 63 कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो है वो कौन सी होती है। तो फीमर होती है, आप सभी को पता है। स्टेपी जो होती है सबसे छोटी होती है कान में, और फीमर जांघ में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जो मेरा बीजांड द्वारी सिर
सिरे के ठीक विपरीत होता है, जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो कौन होता है? तो वो जो प्रतिनिधित्व करता है। 64 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। निभाग उसको क्या बोलते हैं? निभाग उसको बोलते हैं। क्लियर। 65वां क्वेश्चन देखिए, 65वां क्या है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? तो आप जानते हैं कि जेम्स प्रिसेम जो है, इन्होंने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था, ठीक। 66 देखिए कि अहमद उल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की गई? तो 66वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, फैजाबाद में स्थापित वो की गई थी, ठीक है। 67वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 16 में किया गया है। इसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? सरकारी नियोजन, ठीक है, सरकारी नियोजन। 17 इस प्रश्न का अंत। भारत में जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रणाली जो है वो कब लागू हुई थी? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17वां देखिए, 69वां क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा? तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और कथकली हमारा केरल का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोंकण रेलवे मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो कोंकण जो है पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 71वां कि निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड 1925 में फांसी की सजा से बच गया था? तो वो गाइस यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद थे। रामप्रसाद बिस्मिल को भी फांसी हुई थी, अशफाक उल्ला खां को भी फांसी हुई थी और राजेंद्र लाहड़ी को भी फांसी हो गई थी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद भाग गए थे। 72वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो पश्चिम की ओर प्रभावित नहीं होती है? तो देखिए यार, कावेरी जो है वो पश्चिम की ओर नहीं बहती है, पूर्व की तरफ बहती है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 73 में कि इन्हें मुझे सुमेलित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मुझे बताना है पर्यावरण दिवस के बारे में। तो देखो, पर्यावरण दिवस के बारे में आप सभी को पता है कि 5 जून को मनाया जाता है। वानिकी दिवस मुझे पता नहीं, तो जल दिवस 22 मार्च को, ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को। तो दूसरे का लगा दो आप, नहीं पहले का लगाओ, पर्यावरण दिवस 5 जून। तो पहले का दूसरा कितने में है? इसमें है और इसमें है, तो बी वाला कट और सी वाला कट, है ना। तो अब कौन सा बचा? अब देखते हैं। जल दिवस जो है 22 मार्च, तो सी के आगे चौथा होना चाहिए, सी के आगे चौथा यहाँ पे भी और सी के आगे चौथा यहाँ पे भी है, ठीक है। ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर, तो डी के आगे तीसरा होना चाहिए, डी के आगे तीसरा यहाँ पे, डी के आगे तीसरा यहाँ भी है। तो अब 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। बी के आगे पहला होना चाहिए, तो बी के आगे पहला यहाँ नहीं है, बी के आगे पहला यहाँ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? तो देखो, अम्लीय वर्षा का कारण जो सबसे ज़्यादा है वो नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन से मेरा क्या बन जाता है यहाँ पे हाँ ठीक है। तो नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड जो है इससे क्या होता है मेरा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होती है? अम्लीय वर्षा हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है? तो सभी जानते हैं 53 में, अनुच्छेद 53 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 में कि वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो अगर आप वेब पेजेस को डिजाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो अगर वेब पेजेस को डिजाइन करना चाहते हो तो 76 का सी हो जाएगा, आपके पास HTML होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 77 है, विजिट की जाने वाली वेबसाइट के एड्रेस को किस में टाइप किया जा सकता है? बताइए, विजिट किए जाने वाली वेबसाइट के एड्रेस को किस में टाइप किया जाता है? तो 77 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी वाला हो जाएगा, ठीक है। एड्रेस बार में उसको हम टाइप करते हैं। 78 है कि ई कॉमर्स के प्रयोग से यूज़र निम्न में से किसकी बचत कर सकता है? तो देखो, अगर आप ई कॉमर्स का यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे समय की बचत कर सकते हो, कार्य की बचत करते हो, धन की बचत करते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत जो है वो किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? तो लोक अदालतों की बात कर रहे हैं 79 में, तो ये 1987 में शुरू हुई थी, ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 31 सदस्य जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आप लोग याद रखिएगा, तो मेरे 80 क्वेश्चन जो है ये मेरे हो चुके हैं, जो फिजिक्स प्लस जीके के। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब जल्दी हम मैथ और रीजनिंग को एक वीडियो में लेकर के आते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।